बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं आपको, जैसे कि आप जानते हैं, लेक्चर नंबर 15 आज मुकम्मल करवाऊंगी, जो कि आपके बाब नंबर 5 जो कि जोग्राफिया है, इसका लेक्चर है। और ये हिस्सा नंबर 2 जो कि पाकिस्तान के तबाई खित्ते हैं उसका हिस्सा है, जिसमें से आज हम सहरा जो है उसको मुकम्मल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, दोहराई से हम आगाज़ करेंगे क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने साहिली इलाकों के बारे में पढ़ा था। तो जल्दी से आप मुझे बताएं कि साहिली इलाके क्या हैं। शाबाश, पाकिस्तान के साहिली इलाकों के नाम बताएं। तो 2 हिस्सों में है इसके साहिली इलाकों को डिवाइड किया गया है, सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाके। तो प्यारे बच्चों, सरगर्मी से हम आगाज करते हैं। नक्शे में सहराओं की निशानदेही करें। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आपको लेजेंड के तौर पर सहराओं की निशानदेही दी गई है। अब इनको रंगों की मदद से वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इनकी निशानदेही करें। शाबाश। सबसे पहले अगर हम थर डेजर्ट देखें तो थर डेजर्ट कहां पर है, जल्दी से उसको पॉइंट आउट करें। जी हां, ये थर डेजर्ट है। अब चोलिस्तान, ये चोलिस्तान डेजर्ट है। इसके बाद थल डेजर्ट ये है। उसके बाद खरान डेजर्ट ये है। और कतपना डेजर्ट जो है वो दुनिया का सबसे ठंडा डेजर्ट जो है वो यहाँ स्कर्दू में वाक़ है। तो ये वो तमाम डेजर्ट्स हैं या सहरा हैं जो कि पाकिस्तान में वाक़ हैं। इनकी दर्जाबंदी इस तरीके से की गई है जैसे मैंने आपको लेजेंड में दिखाया। आज हमने इन्हीं के बारे में तफसील से पढ़ना है। तो हम जैसे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबई खित्तों की शनाख्त कर रहे हैं और उनकी खसूसियात को पढ़ रहे हैं। आज हमने सहरा के बारे में पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से पढ़ाई का कबल पढ़ाई जो सवालात करते हैं मैं उसके बारे में आपसे सवाल करती हूँ। तो सहरा क्या है? सहरा एक ऐसा इलाका है जहां पर बारिश बहुत ज्यादा कम होती है, मॉइस्चर या नमी जो है उसका तनासुब बहुत कम होता है। ये इलाका जो है यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन होती है। यहाँ पर पौधे जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं या बिल्कुल मौजूद नहीं होते। पानी की यहाँ पर किल्लत होती है। ये इलाका या तो रेतला होता है या ये बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ भी हो सकता है। यानी कि सहरा जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं, ठंडे सहरा और गर्म सहरा। जल्दी से मजीद इसके बारे में जानने के लिए सफ़ा नंबर 60 अपनी किताब में खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चे सफ़ा खोल चुके हैं। चले आए अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। सहरा यानी कि डेजर्ट एक ऐसी खुश्क सरजमीन जहां तबखीर का अमल बारिश की मिकदार से ज्यादा हो, सहरा कहलाता है। इन इलाकों में बारिश की औसत मिकदार 25 सेंटीमीटर से कम होती है। सहरा खुश्क, कम नबातात और इंतहाई मौसमी हालात की वजह रहने के लिए एक मुश्किल मकाम है। पाकिस्तान के 4 अहम सहरा हैं जिनमें सबसे पहले आ जाता है थर का सहरा, द थर डेजर्ट। थर के सहरा ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बड़े इलाकों का अहाता किया हुआ है। ये सहरा 15% पाकिस्तान में है जबकि 85% जो है ये हिंदुस्तान में। तकरीबन 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है, जिसमें से 30,000 मुरब्बा किलोमीटर पाकिस्तान में वाक़ है। ये दुनिया का 17वां बड़ा सहरा है। थरपारकर सिंध का सबसे बड़ा जिला है जो कि सराय थर में वाक़ है। तो सबसे पहले थर आ जाता है जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में वाक़ है और इसका 15% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है। फिर आ जाता है चोलिस्तान का सहरा और ये थर की ही एक कड़ी आगे है। चोलिस्तान पंजाब के जनूबी हिस्से में वाक़ है। ये बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान के अजला में तकरीबन 2,05,800 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। इसकी लंबाई शुमाल जनूबी तकरीबन 4,080 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई शर्क तकरीबन जो है 32 से 192 किलोमीटर है। सराय थर के बारे में कुछ दिलचस्प हकाइक देखते हैं। ये दुनिया का 20वां बड़ा सहरा है। सराय थर का तकरीबन 85% हिस्सा जो है वो हिंदुस्तान में है और 15% जो है वो पाकिस्तान में है। सराय चोलिस्तान जो है मकामी तौर पर इसको रूही के नाम से जाना जाता है और ये सराय पाकिस्तान के जनूबी पंजाब के सराय थर का एक अजीम हिस्से पर मुश्तमिल है जो कि सूबा सिंध और भारतीय रियासत के राजस्थान तक फैला हुआ है। और ये नाम जो है तुर्की के लफ्ज चोल से माखूज है जिसका मतलब है रेत, और इस्तान का मतलब है फारसी से ये इलाका है जिसका मतलब है जमीन, यानी कि रेत की जमीन। इसके बाद थल का सहरा आ जाता है, थल डेजर्ट। थल का सहरा सूबा पंजाब में, यानी कि अब आप ये देख सकते हैं कि पंजाब के हिस्से सूबे में 2 जो है वो सहरा हैं। थल का सहरा सूबा पंजाब में सतह मुर्तफा पोठोहार के नजदीक दरियाए सिंध और दरियाए झेलम के माबैन वाक़ है। इसकी लंबाई शुमाल जनूबन जो है वो 190 मील, चौड़ाई तकरीबन 20 मील से लेकर 70 मील तक है। ये भक्कर, खुशाब, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और झंग के अजला के अहाता करता है। खरान के बारे में बात करते हैं। सहराए खरान सूबा बलूचिस्तान में एक रेतला और पहाड़ी सहरा है। ये तकरीबन
20,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। ये जिला खरान का अहाता करता है। पाकिस्तान का जोहरी तजुर्बा सहराए खरान के पहाड़ों चागी दोम पर किया गया था। अब थल के लोग जो है बहुत गरीब है क्योंकि यहाँ पूरी जमीन जो है वो बंजर है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सख्त मौसमी हालात हैं और अनाज और जो है वो सिर्फ अनाज काश्त करते हैं। ये सूबा पंजाब का सबसे ज्यादा नाख्वानदा जो है वो इलाका है। तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ जो डेजर्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। यहाँ पर जो है सबसे ठंडा डेजर्ट आ जाता है, उसके बाद ये चोलिस्तान है, ये थर है, ये थल है और ये खरान डेजर्ट है। कतपना सहरा के बारे में जानते हैं जो कि स्कर्दू में वाक़ है और ये दुनिया का सबसे ठंडा सहरा है। सतह समंदर से तकरीबन 2226 मीटर की बुलंदी पर वाक़े एक सर्द सहरा को कतपना सहरा कहा जाता है। ये स्कर्दू और गिलगित बल्तिस्तान की वादी शिगर में वाक़े है। तो ये जो है वो इलाका है जो कि दुनिया का सबसे ठंडा सहरा है। कतपना सहरा के बारे में कुछ दिलचस्प हकायक देखते हैं। सहरा में रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं जो कि कभी कभी सर्दियों में बर्फ से ढके होते हैं। सर्द सहरा दुनिया के बुलंद तरीन सहराओं में से ये एक है और सर्द सहरा जिसे बेईमाना कपू भी कहा जाता है। अमली काम नंबर 4 जो है वो आप अपनी क्लास में करेंगे कि पाकिस्तान के नक्शे का एक आउटलाइन प्रिंट लें। इस बाब में आपने जो सीखा इसके इल्म की बुनियाद पर नक्शे पर मौजूद पाकिस्तान के 5 मुख्तलिफ तबई खित्तों का जिक्र करें। हर खित्ते को एक नाम देते हुए इनमें मुख्तलिफ रंग भरें और इस नक्शे को अपनी कॉपी में चस्पा करें। आज हमने सहरा के बारे में पढ़ा। रेगिस्तान जो है एक बहुत खुश्क और बड़ा बंजर इलाका होता है। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, पौधे जो हैं यहाँ पर कम होते हैं। यहाँ पर जो मौसमी हालात हैं वो बहुत ही ज्यादा सख्त होते हैं, या बहुत ठंड होती है या बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही ज्यादा सख्ती का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो नाहमवार जमीन होती है इसको सतह मुर्तफा कहा जाता है। फिर हमने प्लेन्स के बारे में पढ़ा जो कि मैदानी इलाके हैं। पाकिस्तान के 2 मैदानी इलाके हैं, बलाई पंजाब और बलाई सिंध में, ज़ेरी सिंध में। तशखीस के लिए आप मुझे बताएंगे कि पाकिस्तान का सरतरीन सहरा इसका क्या नाम है? कतपना सहरा। दरियाए जेहलम और दरियाए सिंध के माबैन कौन सा सहरा मौजूद है? थल का सहरा मौजूद है। वर्कशीट के तौर पे आप ये वर्कशीट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करेंगे या आप इसको प्रिंट फॉर्म में अपनी टीचर से भी ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपनी किताब के सफा नंबर 60 पे दिए गए नक्शे की मदद से पाकिस्तान के सहराओं की निशानदेही करें और इनमें रंग भी भरें। तो एक सहरा यहाँ पर वाक़ है थल का, यहाँ पर थर है, यहाँ पर चोलिस्तान है, यहाँ पर थर पारकर है और खरान डेजर्ट है, सॉरी, और यहाँ पर जो है वो कतपना डेजर्ट मौजूद है। आप कतपना सहरा के बारे में क्या जानते हैं? आप इसी वीडियो को पॉज करके या पीछे रिवाइंड करके जो है आप कतपना जो है सहरा के बारे में जान सकते हैं और आप वीडियो को पॉज करके इसको मुकम्मल करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने ये वर्कशीट मुकम्मल कर ली है और होमवर्क में आपने ये जो क्वेश्चन है अपनी कॉपी में मुकम्मल करना है कि पाकिस्तान में कौन कौन से सहरा वाक़े हैं, आपने उनके बारे में मुख्तसरन लिखना है। आज के सबक में हमने सहराओं के बारे में पढ़ा जो कि पाकिस्तान का एक तबई खित्ता है और इसके बारे में हमने पढ़ा कि एक खुश ज़मीन जहाँ पर बुखारात की मिकदार बारिश से ज़्यादा होती है, यानी कि पानी जो है जल्दी इवेपोरेट कर जाता है, नमी की जो शरह है वो बहुत कम है, बारिश यहाँ पर बहुत कम होती है, वेजिटेशन या जो पौधे हैं यहाँ पर बहुत कम या ना होने के बराबर होते हैं, मौसमी हालात यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सख्त होते हैं। उम्मीद है कि आपने आज के सबक को एंजॉय किया होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।